कितना महान यीशु मेरा, जो सूली पर जान दिया। कितना महान यीशु मेरा, जो सूली पर जान दिया। औरों के लिए अपने को, औरों के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। कितना महान यीशु मेरा, जो सूली पर जान दिया। कितना महान यीशु मेरा, जो सूली पर जान दिया। वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। वो अपना स्वर्ग का महिमा छोड़कर इस धरती में आया और औरों के लिए वो जान दे दिया। आज में प्रभु यीशु मसीह जो कुर्बान हो रहे थे, सातवां वाणी को जो बयान किए थे, उस वाणी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सातवां वाणी का शीर्षक जो है, प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। अगर इसका वचन हम पढ़ना चाहते हैं, लूका लिखित सुसमाचार 23 का 46 आयत में प्राप्त होता है। उसमें इस प्रकार बयान है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सूली पर सातवां वाणी या अंतिम वाणी कहते हैं। ये सातवां वाणी का कहीं ना कहीं संपर्क बाइबल में हमें प्राप्त होता है। सातवां जो नंबर है, इस नंबर को बाइबल के अनुसार एक परफेक्शन या सिद्धता का नंबर कहते हैं, क्योंकि सातवां नंबर में बहुत कुछ विवरण बाइबल में हमें प्राप्त होता है। अगर प्रकाशित वाक्यों में हम देखते हैं, 7 कलीसिया, 7 तारे, 7 घोड़े, 7 मोहर, ये सारे बातें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ 7 मरियम और प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने ऊपर कुछ कहा है, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ, और मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं द्वार हूँ, इस प्रकार वो 7 बात को कहा है। और पिता परमेश्वर ने भी जब ये समग्र संसार का सृष्टि किया, वो 6 दिन तक ये समग्र संसार का सृष्टि किया, और 7वां दिन में पिता परमेश्वर ने विश्राम लिया। और ये विश्राम शब्द जो है, इस वचन के द्वारा, ये वचन के साथ बहुत मिलता जुलता है। प्रभु यीशु मसीह 7वां वाणी के अनुसार कह रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। यानी कि मेरे आत्मा को आराम मिले और तेरे सानिध्य में जगह मिले। ये प्रभु यीशु मसीह का याचना या प्रार्थना था। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर थे, वो पहली वाणी को प्रार्थना के साथ शुरू किए थे, और आखिरी वाणी को वो प्रार्थना या याचना के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ये मिट्टी का शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अगर कोई हमको गोली या बंदूक से मारता है, हमारा जीवन चला जाएगा और ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिट जाएगा, परंतु आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। ये आत्मा के लिए 2 जगह है, जैसे कि बताते आ रहे हम। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, उस न्याय सिंहासन में हर कोई उसके सामने होंगे, और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में है, वे परमेश्वर के सानिध्य में हमेशा हमेशा या अनंत जीवन तक या अनंत समय तक रहेंगे।
परंतु जिनका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं होगा वे हमेशा हमेशा के लिए उस आग के झील या नरक की ओर फेंका जाएंगे। यानी कि ये आत्मा जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। अगर हम इसके बारे में विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर हम स्वोपदेशक 12 का 7 पढ़ते हैं तो उसमें उसका बयान है। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने दिया है वहां लौट जाएगी। यानी कि परमेश्वर ने आत्मा दिया है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। यह आत्मा कब लौट जाएगी? परमेश्वर के पास, यानी परमेश्वर के सानिध्य में हमेशा हमेशा कब रहेगी? जब हम परमेश्वर के आज्ञा और इच्छा के अनुसार चलेंगे और अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में शिक्षा दे रहे थे, उस शिक्षा के दौरान लोगों को ये भी बताया करते थे कि आत्मा का जो महत्वपूर्ण, उस बात को बताया करते थे। अगर मत्ती लिखी सुसमाचार 16 का 26 आयत पढ़ते हैं तो उसमें उसका वर्णन है। उसमें ऐसा लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यानी कि ये संसार में जो कोई मनुष्य संसार को जीत लेता है, संसार में हर एक उपलब्धियां को प्राप्त कर लेता है, इज्जत या मान को प्राप्त करता है और आखिरी में अपना प्राण को या अपना आत्मा को गवा देता, तो उनका कोई लाभ नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह इस 7वां वचन के अनुसार बड़े शब्द से पुकार कर कह रहा है, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध हमेशा रहा है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह पिता को महत्व दिया करता था, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना के समय या कुछ भी अद्भुत घटना करने से पहले वो पिता की ओर देखता था और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता था और पिता के साथ अपना संबंध को वो जोड़ के रखा था। वो प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ अपना संबंध को जोड़ के रखा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में लीन रहते थे। जैसे कि लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करता था। दिन में सेवा करते थे, परंतु रात में वो अकेला निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना करते। कभी तो अपने चेलों के साथ, कभी तो रात के समय वो प्रार्थना किया करता था। और इस वचन के अनुसार वो आखिरी समय में भी प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, हे पिता, मैं अपना आत्मा को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं ताकि मेरे आत्मा सुरक्षित रहे। और ये प्रार्थना जो स्तिफानुस है, जो दिकन के मध्य बीच में एक दिकन जो था और जो सुसमाचार लोगों को सुनाया करता था, तो उनको जब पथराव किया जाता था, उसी समय वो आखिरी सांस में प्रभु यीशु मसीह से ये निवेदन किया, हे प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। यानी कि मेरे प्रिय भाई और बहन, हम परमेश्वर के जन होने के नाते हमारा आत्मा को हमेशा परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। एक ना एक दिन मृत्यु तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कम उम्र में वो मृत्युवरण किए, उस मृत्यु के लिए उनके अंदर डर नहीं था और उनके अंदर ये बात था कि मेरे आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के सानिध्य में जाए। तो हमारा भी, हम मसीह होने का नाते हमारा आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में जाए, ये हम परमेश्वर से याचना या निवेदन करते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमको सिखाए उस बात के अनुसार हम चले। और प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकारा। क्या पिता परमेश्वर गहरा थे? नहीं, वो
नीरव का भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में अनेक उदाहरण हमको प्राप्त होता है। हाना जो प्रार्थना कर रही थी, वो अपना दिल की बात अपना मन में कह रही थी। उनका आवाज खुल के बाहर नहीं निकल रही थी, परंतु उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और उनका जो जरूरत है वो उनको प्रदान किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार रहे, यानी कि व्याकुल है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अगर चौथी वाणी को हम देखें, चौथी वाणी के अनुसार परमेश्वर अब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पुकार कर रहे, व्याकुल के साथ कह रहे, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ, वहां पर 4 अद्भुत घटना घट गया। पहला अद्भुत घटना चौथी वाणी के अनुसार वहां पर पूरा अंधकार छा गया, यानी कि सूर्य अपने आप को छुपा लिया जब प्रभु यीशु मसीह समग्र संसार के पाप को लिए हुए थे। अगर मत्ती लिखी सुसमाचार 27 का हम 43 या 44 आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, दिन दोपहर में यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अंधकार छा गया। और दूसरी अद्भुत घटना वहां पर घटा है मत्ती लिखी सुसमाचार 27 का। अगर हम देखें 51 आयत में, जो मंदिर का पर्दा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मंदिर का पर्दा क्या है? जो परम पवित्र स्थान है, जहां पर याजक जाकर बलि चढ़ाता था, वो जगह को जाने के लिए इजाजत देने वाला ये मंदिर का पर्दा है। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुआ, अपना प्राण को छोड़ दिया, उसी समय वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। यानी कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो अवरोध था, परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए जो प्रतिबंधक था, वो खुल गया हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद और कोई जानवर या पंछियों का बलि देने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर एक महायाजक होते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिए। ये एक अद्भुत घटना था, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटने का। और तीसरी अद्भुत घटना, वहां पर भूकंप हुआ। और वहां जो भूकंप हुआ, वहां पर एक अद्भुत घटना घट गया। वहां पर जितने भी कब्र थे, सब कब्रें खुल गए, और उस कब्र से जो पवित्र लोग जो मसीह में सोए हुए थे, मरे हुए थे, वे जी उठे। बहुत से सब जी उठा और पवित्र नगर में प्रवेश करने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये तीसरी घटना। और चौथी घटना जो है, सूबेदार जो सत सेनापति कहते हैं, वो डर गया जब वहां पर पहरेदार देने के लिए जितने भी लोग थे और सूबेदार जो थे, वे ये सारे अद्भुत घटना को देखकर सबके सब डर गए। और आखिरी में उस सूबेदार ने कहा, वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। ये 4 घटना घट गया। ये 7 वाणी के साथ ये सारे मिलता जुलता है मेरे प्रिय भाई और बहन। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो घटना घटी है, जो कब्रों से लोग जी उठे हैं, ये संकेत देता है कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी आगमन करेंगे, जितने भी प्रभु यीशु में सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, वे सबसे पहले जी उठेंगे। और हम जितने भी लोग जीवित हैं, हम भी एक गौरवमय शरीर में अपना शरीर का बदलाव होते हुए प्रभु यीशु मसीह को मध्य आकाश में मिलेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।